नमस्कार श्रोताओं, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, सत्यवादी चोर। श्रोताओं, आपको बताते चलें, प्राचीन काल में सत्यवादी चोर भी रहा करते थे। सत्यवादी चोर वो होते थे जो उन्हें जितनी चोरी की चीज़ ज़रूरत होती थी उतनी ही चीज़ ज़रूरत करते थे। जैसे प्राचीन काल में एक राजा हुआ थे विक्रम दोस्तों, जो विक्रम थे उनकी दो रानियां थीं, एक अनन्या एक अंसिया रानी, और कई रानियों का वर्णन किया गया, मगर ये दो मुख्य रानियां थीं। श्रोताओं, एक दिन जो उनकी रानी थी उसने एक स्वप्न देखा कि जो उज्जैन में नदी है छपरा, वो उलट पुलट हो रही है और जानवर आ रहा, वो उसमें पानी पी रहा है। जब जानवर उसमें पानी पी रहा है, राजा को बुलाया कि मैंने ये सपना देखा है कि महाराज क्या होना चाहिए। महाराज, इनका ये सपने सत्य नहीं होते हैं। कोई बात नहीं, सुबह हो गया। महाराज अपनी शहर में चल दिए। रात में उन्होंने कहा आज हम पहरा लगाएंगे, क्योंकि सूचना आ रही थी कि आपके शहर में लूटपाट होनी है। श्रोताओं, महाराज ने एक घोड़ा लिया और चल दिए पहरा लगाने। दोस्तों, जब पहरा लगाते समय रात में एक चोर मिला। जो चोर था वो सत्यवादी चोर था। वो केवल 4 आने की चोरी करता था, ज़्यादा नहीं करता था। उसे पूरी रात हो गई घूमते हुए, उसे कहीं 4 आने की वस्तु नहीं मिली। फिर महाराज उसे मिल गए तो चोर ने कहा आप कैसे घूम रहे हो? तो राजा ने भी कहा मैं चोर हूँ। तो अच्छा तो लग रहा है, आज अपने लोग दोनों लोग साथ में ही चोरी करूँ। अरे इतना माल पड़ा, तुम चुरा क्यों नहीं रहे? तो चोर बोला मैं सत्यवादी चोर हूँ, मैं केवल 4 आने की चोरी करता हूँ। मुझे केवल 4 आने की वस्तु चाहिए, क्योंकि अभी तक मुझे 4 आने की कोई वस्तु नहीं मिली। जब और चले दोनों लोग, एक साहूकार था, वो बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, उसके चारों तरफ सोना सोना था। तो राजा ने कहा चलो इसके घर पे तुम चोरी करे आओ, तुम्हें कोई वस्तु मिल जाएगी, बहुत माल है। जब चोर अंदर गया, श्रोताओं, फिर उसे घूमता रहा, 4 आने की उसे कोई वस्तु नहीं मिली। और तो राजा से आया कि मुझे कोई 4 आने की वस्तु नहीं मिली, मुझे देर लगी। फिर वो घूमता रहा। आखिर में देखा जो साहूकार था वो उसकी अपनी पत्नी की पास में लेटा हुआ था। तो उसकी जो पत्नी थी उसके हाथ में 2 अंगूठी थीं, वो 4 आने की थीं। जब उसने एक अंगूठी निकाल ली और दूसरी निकालने को था कि वो अपनी दूसरे चोर जो बाहर खड़े हैं उनको देने के लिए, तभी जो साहूकार की बीवी थी वो जाग जाती है और कहती है कि आपने तो एक अंगूठी निकाल दी, दूसरी क्यों निकाल रहे हो? अब सारा इतना धन है, धन क्यों नहीं ले जा रहे हो? तुम अंगूठी ही क्यों नहीं ले जा रहे हो? तो जो साहूकार की बीवी थी वो चोर बोला साहूकार की बीवी से, मैं एक सत्यवादी चोर हूँ, मैं केवल 4 आने की चोरी करता हूँ, ज़्यादा की चोरी नहीं करता हूँ। इतनी बात सुनकर वो उस पर फिदा हो गई, अपनी जान न्यौछावर करने लगी। उसकी सत्य बातें सुनकर चोर की जो बीवी थी वो सत्य बातें सुनकर चोर पे फिदा हो गई। तो उसने सत्यवादी चोर से कहा बीवी ने कि मुझे आप अपने साथ ले चलो, मुझे आपसे शादी करनी है। तो चोर संकट में पड़ गया कि अब मैं करूं तो क्या करूं? अगर चोर साहूकार सुबह जाग गया तो मुझे बहुत मारेगा, पकड़वा लेगा, क्योंकि वो साहूकार है, धनवान व्यक्ति है। उन्होंने कहा चलो मैं बाहर अपने साथी से पूछ के आता हूँ। दोस्तों, बाहर जो राजा खड़े थे और राजा से पूछा कि, तो राजा ने कहा कि आप अपने पति को क्या मार सकती हो मेरे खातिर? दोस्तों, फिर वो चोर अंदर गया कि आपके पति जब जागेंगे तो मुझे मार डालेंगे, क्या आप अपने पति को मार सकती हो? दोस्तों, वो ऐसी पत्नी थी, त्रिया चरित्रम, औरत का त्रिया चरित्र किसी ने आज तक नहीं जान पाया। दोस्तों ने उसने ऊपर से एक तलवार उठाई और अपने पति की गर्दन काट दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब मौत हो गई दोस्तों, उधर चोर ने ये हाल देखा, तुरंत चोर भाग गया। और जो राजा थे विक्रम, वो अपने राज्य के लिए चले गए महल की तरफ, और चोर था वो दोस्तों चला गया।
क्योंकि दोस्तों और उसके बाद में उसने जितना सोना चांदी था वो फैला दिया और चिल्लाने लगी कि चोर 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 चोर, चोरी करके ले गए, मेरे पति को मार डाला। दोस्तों जब सुबह हुआ मार दरबार लगा और वो कहने लगी मैं तो अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी, मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी श्रोताओं। क्योंकि जो बीबी अपने पति को मारती है वही पत्नी कहती है मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। दोस्तों जब सूचना पहुंची, लोगों ने कहा राजा से पूछेंगे, रात दरबार में सूचना पहुंची कि एक पत्नी सती होने जा रही है, तो राजा ने कहा सती होने दो, हम भी आ रहे हैं। दोस्तों जब साहूकार की चिता लगाई गई तो उसमें पत्नी सती होने जा रही थी। जो सती औरतें होती हैं तो उनका सती का उन्हें परिणाम देना पड़ता है। तो सती कैसे होती हैं हम आपको बताएं। क्योंकि जो सती होती है औरत, उसके हाथ में गोबर रखा जाता है, फिर गोबर वो उछाला जाता है। अगर वो गोबर उछल के अगर नारियल बन गया तब तो आप सती योग्य हो, वरना नहीं हो। क्योंकि इसीलिए दोस्तों बार बार उसकी परीक्षा ली जा रही थी, गोबर उछाला जा रहा था, वो नारियल बन जाता था। क्योंकि उसने मंत्र का जाप कर रखा था सूर्यदेव का। दोस्तों फिर राजा पहुँचे, क्योंकि वो पतिव्रता थी दोस्तों। आखिर में उसने पहचान लिया कि राजा ने कहा औरत का तिरिया चरित्र जाना कोई, खसम मार कर सती हुई तोई। दोस्तों तूने अपनी खसम को मार दिया, बाद में तू सती हो रही है। फिर दोस्तों क्या हुआ, राजा ने जो उसकी साहूकार की बीवी सती होने जा रही, उसने राजा से कहा राजा तुम ही रात में थे, तुम मुझ पे आरोप लगा रहे, तो मैंने तो अपने पति को मार दिया, मगर तुम मेरी बात सुन लो, तुम्हारी रानी है जो हंसिया, वो जिंद के साथ रहती है और तुम मूर्ख हो, तुम इतना भी नहीं पता है विक्रम, तुम मूर्ख हो। तो उसने कहा कैसे पता लगेगी तुम्हें कि मेरी हंसिया जिंद के साथ रहती है। कि तुम्हें हम बता रहा हूँ कि कल रात के 12 बजे एक बावड़ी है बाहर, एक कुआं है जंगल में, वहाँ पे जाना, एक नाव का भेष बना के और एक संदूकिया लेकर इसमें रेजर कटर, और वहाँ जाके रोना कुआं के पास, तभी वो जिंद निकल के आएगा कि कैसे रो रहे हो, कि मैं इसलिए रो रहा है मुझे आपके बाल बनाना है। फिर अंदर जाना, आपको नज़ारा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये बात सुनकर दोस्तों साहूकार की बीवी ने मंत्र उच्चारण किया और अपने आप आग लग गई, सती हो गई। जब राजा अपनी नगरी को चले गए उज्जैन को, दोस्तों रात में उनके सपने में दोस्तों वही प्रश्न अपने उनके दिमाग में घूमने लगा कि जो उनकी रानी थी हंसिया, वो दोस्तों जिंद के साथ रहती थी। रात के 12 बजे जिंद उसे रोज़ लिवाया जाता था अपने महल में। जिंद वही होता है जिन्नात जिन्हें बोलते हैं, वो दोस्तों जो उससे मांगोगे वो मिल जाता था। जिंद बहुत ख़तरनाक होता है दोस्तों श्रोताओं। फिर क्या हुआ, राजा ने 12 बजे एक नाव का भेष बनाया और एक संदूकिया ली, उसमें रेजर कटर और बाल वाले जितना सामान हो के लेके चल दिए बाहर जंगल के पास, कुआं के पास। रोने लगे दोस्तों। जब रोते देख के जिंद आया कि आप कैसे रो रहे हो, तो बोले मुझे जिंद, मैं बाल काटूंगा आपके। तो उसने कहा हजामत बनाऊंगा कि चलो महल में। दोस्तों उसने कहा ठीक है। जब दोस्तों इन्होंने अपनी पत्नी हंसिया को लेटे हुए जिंद के साथ देखा, राजा चौंक गए, उनके बाल बनाए। तो दोस्तों राजा ने कहा ऐसी दोस्तों हजामत बनाई। उसके बाद में जो जिंद था वो उनकी पत्नी को साथ लेके बोला कि अब मैं इन्हें छोड़ने जा रहा हूँ उज्जैन नगरी को, अपनी पत्नी को। उड़न खटोला उसने जिंद ने अपना मंगाया, चल दिया कि आप चलोगे। तो राजा ने कहा चलूँगे। कहीं बैठोगे ऊपर, तो बैठेंगे नहीं कि मैं लटक लूँगा। तो दोस्तों श्रोताओं राजा उसके उड़न खटोला पे लटक गए और उसका जिंद का जो उड़न खटोला था वो चल दिया। दोस्तों जब उड़न खटोला वो उज्जैन नगरी की तरफ चल दिया दोस्तों, रास्ते में उन्होंने कहा, राजा ने कि अगर हम उज्जैन महल में उतरेंगे तब मुझे जिंद मार देगा। इसलिए वो दोस्तों महलों से पहले ही उतर गए अपने मंत्रों द्वारा। फिर दोस्तों रानी थी हंसिया, उसने कहा ये तो राजा विक्रम थे, क्योंकि वो ही मंत्र से उतर सकते हैं इस खटोला से, और कोई नहीं उतर सकता है। फिर दोस्तों क्या हुआ कि जो जिंद गया वहाँ, और उसने दोस्तों अपने मंत्र और चाणक्य की वो जिंद था दोस्तों, उसने राजा को, विक्रम को कुत्ता बना दिया। अब वो कुत्ता दोस्तों जब राजा
ऐसा मंत्र मार दिया दोस्तों, जो वो अपनी उज्जैन नगरी में रहते हैं तरफ तो कुत्ता बन जाते हैं, उसकी सीमा से बाहर जाते हैं तब वो राजा हो जाते थे। अब दोस्तों उसने सुबह अपने वहाँ पे दोस्तों वो चला दिया हुक्म कि मुझे राजा के भेष में जिंद पहुँच गया और कहा कि शहर में जितने कुत्ते हों उन्हें मारा जाए चुन चुन के, क्योंकि कुत्तों ने मेरे काट लिया। दोस्तों उनकी दूसरी रानी थी जो अनंतिया, वो बहुत पतिव्रता रानी थी, वो जादूगरनी थी। उसे पता लगा कि मेरे पति को इसने हंसिया ने कुत्ता बना दिया। फिर उसने एक धागा उस कुत्ते के डाल दिया और कह दिया दोस्तों, मंत्र मार दिया कि जाओ आप इस सीमा से दूर चले जाओ। दोस्तों जब वहाँ गए वो फिर से दोस्तों विक्रम बन गए और दूसरे शहरपना मुझसे कह दिया कि आप मेरा ताबीज़ पहन लो। दोस्तों धागा, किसी लड़की से आप प्रेम मत करना और उसके साथ सोना मत। अगर आप सो गए तो इस हंसिया जिंद को आपके बारे में पता लग जाएगा। सो रोता हूँ। ऐसे ही राजा ने कहा। दोस्तों राजा दूसरे जगह चले गए। दोस्तों एक नगरी थी दोस्तों, वाराणसी नगरी, वहाँ के एक राजा थे और एक राजकुमारी थी। दोस्तों वहाँ जब देखा दोस्तों राजकुमारी, जो राजा थे राजकुमारी इन पे मोहित हो गई दोस्तों, और वो भी जादूगरनी थी दोस्तों। उसने इन्हें तोता बना लिया अपने जादू से। और दोस्तों दिन में वो तोता बना के रखती थी, रात में राजा बना लेती थी दोस्तों। उसके बाद में जो रानी थी अनंत्या, उसे पता लग गया कि अब मेरे राजा सुरक्षित है, अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ दोस्तों, उसका जो दिन में मतलब पति बना लिया उसे दोस्तों, तोता को, विक्रम को, और राजकुमारी ने प्यार भरी बातें चलने लगी दोस्तों। एक दिन दोनों लोग आपस में संबंध बना रहे दोस्तों, पति पत्नी एक हो गए। फिर उधर हंसनिया को अब इसके बारे में पता लग गया दोस्तों। फिर क्या हुआ दोस्तों, जो जिंद था वो हंसिया था, उसने कहा राजा को मेरे बारे में पता लग गया। फिर उन्होंने दोनों ने नट और नटनी का रूप धारण किया दोस्तों, और जो कलाबाज होते हैं, नाचते हैं गाजते हैं बांसों के ऊपर, तो वो राजा के दरबार में आ गए। बोले दोस्तों अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं बाहर, कभी बादल में पहुंच जाते हैं, कभी नीचे, अपने तरह तरह के कर्तव्य दिखा के गांव वालों को, शहर वालों को मोहित करते हैं। ये सूचना रात दोस्तों महल में पहुंची राजा के दरबार में, तो उन्होंने कर्तव्य दिखाया और राजा से वचन मांग ली कि हाँ राजा अगर आप जो मांगोगे हमें दोगे। राजा ने कहा हाँ देंगे। 3 वचन मांग लिए उन्होंने दोस्तों। फिर रानी जो अनंता को पता लगी, वो तुरंत दोस्तों आई वहाँ, उसने रूप धरा चील का, और चील बन के आई, महल पे आ गई। रानी ने भगाया दोस्तों, राजकुमारी नहीं भागी, फिर वो असली रूप में आ गई कि ये मेरे पति हैं विक्रम की, इनकी जान के पीछे पड़ी है जिंद और वो हंसिया। तो उसने कहा आप क्या करें, तो उसने दोस्तों कहा कि तुम वो मांगेगा इन्हें दोस्तों आपका पति, तो आपको देना पड़ेगा, इसलिए उसने वचन मांग लिए। फिर राजकुमारी ने कहा आप क्या करें कि बहन मैं आपको बताऊं, राजा को तोता से एक मोती बना लिया और मोती पहन लिया उन्होंने हार में। दोस्तों जब हार में बांध लिया, वो जिंद हार मांगेगा तो हार आप देना, ज़्यादा जिद करे तब हार देना, फिर हार को इसे फेंक के मार देना, तभी मोती टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, फिर वो नहीं ढूंढ पाएगा। दोस्तों उसने कर्तव्य से राजा को, और नटनी और जिंद ने राजा को प्रसन्न कर लिया दोस्तों। अब वचन मांग कि मुझे तो राजकुमारी का 9 लाख हार चाहिए। तो राजकुमारी से कहा अपना हार दे दो। नहीं, उसने कहा मैं अपना ये हार नहीं दूंगी, क्योंकि उस राजा में, उस मोती में राजा की जान थी। नहीं, ज़्यादा कहने पर दोस्तों दरबार में, हाँ, और उधर दोस्तों जो अनंतता थी उसने, वो भी दरबार में पहुंच गई। उसने भी एक बिल्ली का रूप धर के दोस्तों कोने पे बैठ गई, जिधर से पानी निकलता था थोड़ा सा दोस्तों। फिर जब उसने ज़्यादा जिद की तो राजकुमारी ने जो 9 लाख हार था अपना निकाला और पटक दिया। जब पटक दिया दोस्तों, जिंद को पता था इसमें राजा की जान है, मोती में जान है। फिर दोस्तों नट ने क्या किया, हंस हंसनी का रूप धर के चुगने लगे। जितने मोती बिखर गए थे दोस्तों वो खाने लगे। और उधर जो बिल्ली थी दोस्तों अनंता थी, वो भी जादूगरनी थी, उसने बिल्ली का रूप धर लिया था। तो जो राजा विक्रम का मोती था वो उसने सट अपने कब्जे में किया दोस्तों अपने कब्जे में मोती को कर लिया दोस्तों सिरोताओं। फिर दोस्तों हंस हंसनी ने जो बड़े बड़े दाने थे, बड़े बड़े मोती थे, चुन लिए, खा लिया। फिर जो छोटे छोटे दाने रह गए थे दोस्तों,
क्योंकि हंस बड़े होते हैं तो बिल्ली खा नहीं सकती, हंस जो होते थे वो बिल्ली को मार सकते थे। फिर उसने क्या किया दोस्तों, नट नटनी जो हंसिया रूप रखे थी हंस का, और जो जिंद था वो नट का रूप रखा था, उसने कबूतर और कबूतरी का रूप रख लिया दोस्तों। कबूतरी कबूतरी छोटे छोटे दाने वो राजा के दोस्तों मोती थे जो हार के वो बिखरे बिखरे खाने लगे, क्योंकि जो असली मोती था राजा विक्रम वो तो अनन्या के हाथ में था दोस्तों। जो कबूतर बन गए अब बिल्ली बन गई। बिल्ली अनंता दूसरी रानी थी, बिल्ली ने कबूतरों को झटपट मार, इधर से मड़ोरा उधर से मड़ोरा इधर से मड़ोरा मार। अनंता रानी ने दोस्तों जिंद और हंसिया रानी को ऐसे मारा और झटपट दोस्तों उसने बिल्ली का रूप धर के मार दिया। कितना उसने उपाय का काम किया, राजा विक्रम की जान बचाई दोस्तों। जो उनकी दोस्तों हंसिया रानी थी वो बहुत ही दगाबाज थी, वो जिंद के साथ रहती थी, राजा को धोखा देती थी दोस्तों। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, आज के ज़माने में दोस्तों ऐसा ही अक्सर होता है दोस्तों। और दोस्तों हमेशा अपनी पति पत्नी पर ध्यान रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम भाव से अपनी पत्नी को ज़्यादा टाइम देना चाहिए दोस्तों। अपने घर पे किसी को ज़्यादा ना लाएं दोस्तों, क्योंकि आज की दुनिया है, आज का कलयुग है। आप देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो छोटी सी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले भविष्य में मैं आपको ऐसी कहानी लाता रहूँगा दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, आप सभी लोगों की प्यार की वजह से दोस्तों हमारा मन लगता है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।